हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाला वीडियो ट्रैकर नोट पे पांचवा वीडियो है। इससे पहले चार वीडियो बन चुकी है, जाके देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। जिन्होंने देखा है आगे कंटिन्यू करो। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने की ट्रैक ऑल के बारे में बताया था। तो की ट्रैक ऑल से आई होप सब लोगों को काफी अच्छे खासे तरीके से आप लोग ट्रैक कर ले रहे होगे। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ भी कर लो ट्रैक होने से रहा, तो फिर उसको कैसे करेंगे, प्रॉपर कैसे ट्रैक करेंगे। तो ऐसा बोल सकते हो कि इसको 99% प्रॉपर तरीके से ट्रैक करने के लिए अब क्या कर सकते हैं वो मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये ऑटो ट्रैकिंग इसको नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं मैनुअल ट्रैक बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैनुअली काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट ट्रैक करने वाला है, यहाँ ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक रॉक है, पत्थर है, वहां पे कुछ एक पॉइंट है। ठीक है, ये वाले पॉइंट को मैं ट्रैक करने की सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम लोग जनरली देखते हैं नॉर्मली, वैसे ही एक नॉर्मल सा ट्रैक लेके मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ट्रैक कर लिया यहाँ से, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करना है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। नाउ ट्रैक बैकवर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखो इसने कुछ ट्रैक किया यहाँ तक और फिर ये छोड़ दिया। ठीक है, तो मे बी ऐसे यहाँ कर लुमिनेंस का इशू नहीं है, बट फॉर सेफ साइड मैं लुमिनेंस का भी चेक करके देख लेता हूँ कि मे बी लुमिनेंस का इशू तो आ रहा हो। तो ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ और यहाँ से ट्रैक बैकवर्ड करता हूँ। अभी देखो ये भी यहाँ पे आके इसका बैंड बज जा रहा है। कहाँ गया हमारा ट्रैकर? हाँ, ये रहा हमारा ट्रैकर, ये रहा। तो यहाँ तक इसने ठीक ठाक ट्रैक कर लिया है। यस, काफ़ी अच्छा ट्रैक किया भाई। आगे बढ़ के देखते हैं फिर। थोड़ा 2-3 फ्रेम मैनुअल ट्राई करने की कोशिश कर रहे, देखो ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो एक फ्रेम मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे मैनुअली। और नाउ ट्रैक देखो अब यहाँ से बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा है, तो वापस से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं। अब देखो थोड़ा ट्रैक पकड़ा, फिर इसने छोड़ दिया ट्रैक। तो फिर जब ट्रैक छोड़ दे तो फिर आपको इसको मैनुअली ऐसा सेट करके, ये देखो ये वाला यहाँ पे होना चाहिए था, मैं मैनुअल फिर से ट्रैक करता हूँ। ये वाला भी छोड़ दिया, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो ये ट्रैक होने लगा है, फिर से छोड़ रहा है, फिर से मैं एडजस्ट करूंगा, फिर से ट्रैक करूंगा। तो देखो ये बहुत ज़्यादा बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसा ही करेंगे, अगर बाई चांस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ऐसे ही ट्रैक करो। नहीं आ रहा है तो इसको एडजस्ट करके थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर लो और फिर से ट्रैक करो पर फ्रेम। देखो अभी जाने लगा है। तो जैसे छोड़ने लगे तो फिर ऐसे अपना एडजस्ट कर लिया करो। इसका भी ये जो साइज़ है ना, ये दोनों बॉक्स का, उसको भी एडजस्ट कर लेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक ट्रैक देने लगेगा। तो ये तो हो गया मैनुअल तरीका, जो कि आप सिलौट में भी ऐसे ही करते होगे और न्यूक में भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखो जहां जहां हम एडजस्ट करेंगे ना, ऊपर में ऐसा उस फ्रेम का वो दिखता रहेगा कि हाँ यहाँ यहाँ आपने एडजस्ट किया। अब देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है यार, इसको पूरा ट्रैक करने में तो बैंड बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप मैनुअल एडजस्ट कर करके ट्रैक कर सकते हो। दूसरा तरीका अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो सिंपली मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेते हैं एक ट्रैकर, इसको करते हैं कनेक्ट। ठीक है, मैं लास्ट फ्रेम पे फर्स्ट फ्रेम पे कहीं भी बना लूँ, और उसको पहले जैसे हम लोग की ट्रैक करते हैं यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे है, लास्ट फ्रेम पे, फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इसको जहाँ पे उसका पोजीशन है वहाँ रख देता हूँ। तो ये वाला हमारा वो पत्थर था, आई मीन यही था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखो यही वाला पत्थर तो था आई थिंक, यस यही वाला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये एडजस्ट कर लिया, 2 फ्रेम पे, लास्ट फ्रेम पे, फर्स्ट फ्रेम पे, इसको बड़ा कर लेंगे और डायरेक्ट की फ्रेम पे जंप करके देख लेंगे कि कितना मूवमेंट आ रहा है। थोड़ा नीचे जाएगा तो देखो 2 अगर मैं प्रेस करूँगा नम की का, तो ये जल्दी जल्दी नीचे जाएगा। ठीक है, और 8 प्रेस करूँ जल्दी ऊपर जाएगा। अब इसको स्लो करना है ना, तो कंट्रोल होल्ड करने के बाद नम की से 2 करोगे तो देखो नीचे जल्दी धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे आपको ज़्यादा मूव कराना है डायरेक्ट 2 प्रेस करो, कहाँ कम मूव कराना है तो कंट्रोल होल्ड करके करो। इस तरह से हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग बीच वाले मिडिल फ्रेम्स पे आ जाते हैं। हमारा वो वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। की फ्रेम पे जंप करके देख लेते हैं, देखो ये मिडिल में है, ये भी मिडिल में लगभग ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ भी मेरा ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो कंट्रोल पकड़ के मैं कर लेता हूँ, और इधर भी थोड़े बहुत करने पड़ेंगे।
अब देखो मैंने इतने सारे फ्रेम्स पे ऐसे मैनुअल की ट्रैक लगा दिए हैं, ठीक है। मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ ताकि ये वाला अपने चला जाए। हाँ देखो इतने सारे फ्रेम्स पे लगा दिए हैं। अब फिलहाल मैं इसका एक कॉपी बना के रखता हूँ, आगे कुछ बताना है उसके लिए तो मैं बार बार वो काम नहीं करूँगा ना, तो इसको फिलहाल ऐसा रख देते हैं। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग की ट्रैक ऑल करते थे, तो इसमें भी एक बार की ट्रैक ऑल ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो गया की ट्रैक ऑल। इसको मैं थोड़ा छोटा करके ऐसे साइड कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ की ट्रैक ऑल, ठीक है। की ट्रैक ऑल हमने सेलेक्ट किया। अब देखो इसने ट्रैक करके दे दिया अपने को। और ये ट्रैक यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगा ना, तो ये देखो ट्रैक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये पूरा हिलता हुआ दिख रहा है इस तरीके से। अब मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे ये नहीं है, अब क्योंकि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑन है, ठीक है। अब ध्यान रखना फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन है। अगर मैं इसको मूव कराता हूँ यहाँ पे वापस मैं रख देता हूँ, तो देखो ये आगे वाले फ्रेम्स पे पीछे वाले फ्रेम्स पे दोनों जगह पे कुछ एडजस्ट किया इसने। तो देखो एडजस्ट किया, लेकिन इसके एडजस्ट करने पे भी ना मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसको प्रॉपर करना है तो फिर आपको करना क्या होगा, ये वाला ऑफ कर दो। अब देखो अब किसी फ्रेम पे मैं एडजस्ट करूंगा तो ये कुछ नहीं हो रहा है, बस वो प्रॉपर जहाँ पे होना चाहिए वहां पे आ जा रहा है। अब नेक्स्ट अपना क्या काम होगा, ऐसा की ट्रैक हो जाने के बाद अब जितने भी फ्रेम्स पे आपने ट्रैक किए हैं उन सब फ्रेम्स पे आपको जाके पहले तो देख लो कहाँ से ठीक है। देखो पीछे से आते हैं तो यहाँ तक ठीक आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। तो जहाँ तक ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ देखो यहाँ पे आ गए 112 पे। उसके बाद से क्या करना है, अपने को पर फ्रेम चेक कर करके इसको सही करना है। तो देखो इस वाले फ्रेम पे पीछे में गया, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो थोड़ा ऊपर ऐसे नम की पैड से ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट और प्रीवियस चेक करेंगे, हाँ थोड़ा सा लेफ्ट जाएगा ऐसे। ये मेरा लग रहा है कि ठीक हो गया। फिर इसके और एक फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे भी ठीक करेंगे। तो ऐसे हर फ्रेम पे जाके आपको ठीक करना पड़ेगा इसको, तो ये तभी जाके ये इस तरह का ट्रैक आएगा। इसका और कोई ऑप्शन फिर नहीं है हमारे पास सही करने का। अब देखो 3-4 फ्रेम्स मैंने इस तरह से ठीक किए हैं, तो इसी तरीके से आपको हर फ्रेम पे प्रॉपर चेक करके आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद जो ट्रैकर रहेगा ना वो प्रॉपर एकदम अच्छा रहेगा। अब तो ये तो एक तरीका हमारा हो गया की फ्रेम ट्रैक ऑल करके। एक और तरीका होता है की फ्रेम करेंट करके। अभी वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो हमने इसी का कॉपी बना के रखा था यहाँ पे, तो उसको हम ये कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये की फ्रेम्स है, देखो की फ्रेम्स यहाँ पे दिख रहा है। इसको फिलहाल मैं छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग अब देखो की फ्रेम ऑल क्या करता था, लेफ्ट टू राइट ही जाता था। लेकिन ये क्या करता है कि फ्रेम ऑल पूरा अंत तक लास्ट तक वो ट्रैक करके दे देता था। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो की ट्रैक करेंट है। तो की ट्रैक करेंट कैसे काम करेगा ना, अगर हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ से पे हैं और अगर की फ्रेम करेंट करेंगे ना, तो जो लास्ट वाला जो रहेगा ना इसका जस्ट बाद वाला वहां तक वो ट्रैक करेगा की फ्रेम पे। तो देखो यहाँ पे की फ्रेम करेंट में करता हूँ, तो देखो इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैक करके वापस से यहाँ पे लेके आ गया। तो देखो इतना ट्रैक करके दे दिया, वापस से आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इतना ही की फ्रेम्स दिख रहे हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितना इसने ट्रैक करके दिया सिर्फ उतना को ही हम लोग पहले प्रॉपर चेक करेंगे कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए बड़ा कर लेते हैं, इसको भी पूरा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं। देखो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, तो इसको ऑफ कर लेना, ठीक है। ऑफ कर लिया। अब हम चेंज करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा डाउन के साइड जाना चाहिए तो डाउन कर लिया। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे गए, यहाँ पे देखो ये काफ़ी नीचे जा रहा है तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही जाना चाहिए, यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए कॉर्नर की साइड, यहाँ भी थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ भी थोड़ा ऊपर जाएगा। अब देखो इस की फ्रेम तक हमने इसको एडजस्ट कर लिया, ये हमारा ठीक ठाक ट्रैक हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक ट्रैक करना है। तो देखो जहाँ से ट्रैक करोगे वहीं पे जाके ऐसे क्लिक करोगे ना की फ्रेम ट्रैक ऑल, तो यहाँ से लेके लास्ट जहाँ तक की फ्रेम लगाए वहाँ तक ट्रैक कर देगा, वापस ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ से ट्रैक करके यहाँ आएगा, लेकिन वापस से फिर यहीं पे रह जाएगा, ये वहाँ पर वापस जाएगा नहीं यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ से मान लो, देखो एक बार दिखाता हूँ मैं 77 से यहाँ पे ट्रैक करता हूँ की फ्रेम,
ट्रैक की फ्रेम ऑल। देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ट्रैक किया और वापस यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, सिर्फ इतना ही फ्रेम चेक करना है। तो हम लोग यहाँ से ट्रैक करेंगे। देखो की फ्रेम करते हैं, ट्रैक की फ्रेम करेंट। तो यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैक किया, वापस यहाँ आ गया कि हाँ यहाँ सब हमें चेक करते हुए जाना है। तो देखो वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट फ्रेम जाते हैं। ये थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा नीचे, फिर नेक्स्ट फ्रेम चेक करेंगे। देखो यहाँ तक हमारा ट्रैक हो गया, फिर से करते हैं की फ्रेम करेंट। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैक हुआ, अब इसको फिर से सही करेंगे। तो ऐसे बार बार आपको सही करता जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसको। नाउ यहाँ तक हो गया, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते यहाँ से यहाँ तक ट्रैक करेंगे, फिर इसको चेक करके सही करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ ट्रैक करेंगे, चेक करके सही करेंगे। तो यही हम रेगुलर करता जाना पड़ेगा। अब देखो इस तरीके से मैंने वो टोटल 145 फ्रेम्स का इस तरीके से मैंने एडिट कर लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी करोगे हो जाएगा इजीली। तो इस तरीके से आप परफेक्ट ट्रैक कर सकते हो, आप किसी चीज़ का ट्रैक नहीं आ रहा है तो ये तरीका काफ़ी काम का है। तो कई बार कई फुटेज ऐसा होता है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग चेंज हो गया, तो लुमिनेंस ट्रैक भी आपका काम नहीं करेगा, या फिर कुछ टेक्सचर का कुछ इशू है जो कि सॉफ्टवेयर को नहीं समझ में आ रहा लेकिन आपको अच्छे से दिख रहा है, तो आप मैनुअली इस तरीके से कर सकते हो। और ये ट्रैक जो होता है ना पर बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो बॉक्स होता है ना वो इस पॉइंट को इस पूरे वाले पॉइंट को स्टेबलाइज करके दिखाता है। तो जब स्टेबलाइज मोड में रहता है ना, तो जब आप नेक्स्ट फ्रेम और प्रीवियस फ्रेम करके चेक करते हो तो आपको प्रॉपर दिख जाता है, और उस हिसाब से आप उसको सही जगह पे रख देते हो। तो ये ट्रैक बहुत काम का है, आप इसको यूज़ करो। और की ट्रैक आप समझ गए, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला ऑफ रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना था कि मान लो इस तरीके से आप ट्रैक कर रहे हो, ठीक है? अब ये ट्रैक कर रहे हो, अब यहाँ तक ट्रैक किया है, पूरा ट्रैक कर लिया। अब चाहते हो कि यहाँ से लेके राइट साइड का ट्रैक डिलीट करना है। तो राइट साइड का अगर ट्रैक डिलीट करना है तो यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे ये देखो क्लियर फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो राइट साइड का बटन डिलीट हो जाएगा, ठीक है? और अगर क्लियर बैकवर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो क्लियर बैकवर्ड, तो ये लेफ्ट साइड का सारा वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये काम कब करेगा? जब आप ये मैनुअल ट्रैक के हो तब ये काम नहीं करेगा। ये तब काम करेगा जब आप उसको ऑटो ट्रैक किया हो। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो यहाँ से मैं एक और ट्रैक कर लेता हूँ, TRACKER ट्रैकर, ठीक है? यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ एडजस्ट लुमिनेंस चेंजेस। और यहाँ पे मान लो ये वाला मेरे को ट्रैक करना है कुछ, यहाँ पे मैं बीच में आके यहाँ पे ये वाला ट्रैक कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं ऐसा कर देता हूँ ट्रैक फॉरवर्ड, और फिर वापस आके यहाँ से ट्रैक बैकवर्ड। तो देखो इस तरीके से हमारा पॉइंट ट्रैक हो गया, ठीक है? अब ये ट्रैक होने के बाद मान लो कि यहाँ तक हमको ट्रैक रखना है, इसके आगे का ट्रैक डिलीट करना है, उसको मैनुअल ट्रैक करना है, मान लो 1 बाय 1 करके। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे देखो ये राइट वाला करेंगे, तो देखो ये राइट का पूरा डिलीट हो गया। अगर कंट्रोल जेड में करता हूँ, अगर यहाँ से लेफ्ट का सारा की फ्रेम डिलीट करना है तो मैं यहाँ से लेफ्ट वाला क्लिक करूँगा, तो ये सारा ऐसे डिलीट हो जाएगा। अब देखो ये क्योंकि मैंने मैनुअली क्रिएट किया था इसलिए ये डिलीट नहीं हुआ, ठीक है? तो जो मैनुअल आप एडजस्ट करोगे या क्रिएट करोगे तो वो डिलीट नहीं होगा।